औलिया इकराम बुजुर्गान दीन की मुकद्दस बारगाहों से हमेशा से सभी के लिए फैज़ का दरिया जारी रहा है और हमेशा से मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम भी आम रहा है। ऐसी ही एक दरगाह रुदौली में है जहां से हमेशा लोगों को फैज़ मिलता रहा है और मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं फैजाबाद अयोध्या जनपद के रुदौली में स्थित हजरत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की। बता दें कि आप बहुत पहुंच वाले बुजुर्ग हैं जहां सच्चे दिल से मांगी मुरादें पूरी होती हैं। NN वॉइस 24x7 न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ नूर आलम वारसी रुदौली स्थित हजरत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पहुंचे जहां से ये रिपोर्ट पहुंचाई है आप तक। ये थी हमारी खास रिपोर्ट और आप देख रहे थे NN वॉइस 24x7 न्यूज़ चैनल पर। ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक व फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप भी चाहते हमारे चैनल पर आपके दुकान, ऑफिस या अन्य और भी कोई विज्ञापन चलवाना तो संपर्क करें हमारे दिए हुए नंबर पर। NN वॉइस 24x7 न्यूज़ चैनल के लिए नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ये हमारा नाम मोहम्मद जुनैद पड़ता है। ये कौन सी दरगाह है और कहाँ पर है? ये हक मखदूम रहमतुल्लाह अलैह सरकार की दरगाह है और ये रुदौली शरीफ में पड़ता है। अच्छा, आपका सिलसिला क्या है? हम रहने वाले बहराइच के हैं। अच्छा, और यहाँ आया करते हैं अपने बचपन से। अच्छा, कब से आप आ रहे हैं यहाँ पर? हम अपने बचपन से आ रहे हैं, यहाँ से बड़ा फ़ायदा लेते हैं। अच्छा, अब तक आपने क्या मुरादें मांगी और कैसे क्या हुआ, कुछ वाक़या बताएं। हमारी वालिदों की नौकरी यहीं से है। अच्छा, क्या वाक़या हुआ था? वाक़या क्या कि आखिरी टाइम था, 1 महीने का टाइम बाकी था, उम्र जा रही थी और सरकार का हुक्म हुआ और नौकरी का टाइम निकल आया, हो गया। मतलब यहाँ बारगाह में आपने हाजिरी दी थी और यहाँ पर सिफारिश लगाई थी? आया करते थे हर जुमेरात और सरकार की निगाह करम हुई और हो गया, नौकरी मिल गई वालदा को। अच्छा, तो आज फिर आप आए यहाँ पर? आज फिर हम आए हैं, हाजिरी पर आया करते हैं। अच्छा, वेलकम बैक दोस्तों। इस वक्त हम आप पहुँचे हैं फैज़ाबाद के रुदौली में, जहाँ पर एक मज़ार शरीफ है। वहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर मौजूद हमारे साथ हजरत हैं। उनसे हम इस विषय पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे और आप तक की जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि साहिब आस्ताना का नाम क्या है और क्या ताल्लुक़ है। निसार अहमद सावरी है, मैं यहाँ का मुदर्रिस हूँ। हज़रत साहिब आस्ताने का नाम हज़रत शेख अहमद अब्दुल हक साहिब तोशा से है। आपकी ज़ात अक़दस पूरे हिंदुस्तान में, पूरे ममालिक में, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर और मुतारफ़ है। और हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक साहिब तोशा से तकरीबन 650 साल कदीम बुज़ुर्ग हैं। और आपकी पैदाइश अगर मैं बताऊं आपको शुरू से, तो आपकी पैदाइश है 717 हिजरी और आपकी विसाल की तारीख़ है 837 हिजरी। 15 जुमादी सानी 837 हिजरी ये आपकी तारीख़ वफ़ात है। और इसी तारीख़ को आपका उर्स बड़ी शान व शौकत के साथ यहाँ मुनक़िद होता है। हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक सिलसिले चिश्तिया साबरिया के बहुत अजीम बुजुर्ग हुए हैं, बल्कि सिलसिले चिश्तिया साबरिया आप ही की ज़ात से, आप ही के वसीले से पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में फैला है।
اور آپ کو مجدد بھی کہتے ہیں سلسلہ صابریہ کا شیخ العالم شیخ احمد عبدالحق قدس سرہ کی ذات بہت ہی اعلیٰ بہت عظیم تھی، اور آپ کا آستانہ ماشاءاللہ بافیض ہے، اور کوئی بھی آتا ہے یہاں سے بامراد ہو کے فیضیاب ہو کے ہی جاتا ہے۔ تو حضرت یہ بتائیں کہ یہاں پر کتنے میلے لگتے ہیں اور کیسے کیا لوگ آتے ہیں؟ جی میلہ تو یہ بدقسمتی سے عرسوں کو میلہ کا نام دے دیا گیا ہے، یہ بہت غلط ہے۔ یہ عرس یہ بہت مقدس چیز ہے، ایک ہمارے مسلمانوں کی بہت عظیم چیز ہے، یہ تشخصات میں سے ہماری پہچان ہے، بزرگوں کے دن ہم مناتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اس کو میلہ کھیلا کا نام نہ دینا بہتر ہے۔ آپ کے عرس کی تاریخ تقریباً پہلی جمادی الثانی سے، جمادی الثانی کی پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک یہاں حضور صاحب سجادہ رودولی شریف حضرت شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں صاحب قلعہ مرکز اللہ نورانی کی سرپرستی میں، آپ کی صدارت میں یہاں کا عرس منعقد ہوتا ہے۔ یہاں 15 روزہ تقریب باقاعدہ یہاں منعقد ہوتی ہے، پہلی جمادی الثانی سے لے کر 15 جمادی الثانی تک مستقل یہاں محفل سماع ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، پل وغیرہ کی محفل منعقد ہوتی ہے، اور بھی رسومات جو ہیں عرس کے وہ سارے بزرگوں کے رسومات یہاں پر ادا کیے جاتے ہیں۔ اور 15 تاریخ کو خرقہ شریف کی زیارت پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ حضور صاحب سجادہ کے ابتدا میں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں، پھر پل خوانی ہوتی ہے، خرقے کی زیارت کے بعد پھر اس کا اختتام۔ یہاں تقریباً 604 سال سے یہاں مسلسل یہ عرس حضور شیخ العالم منعقد ہوتا آیا ہے روایتی انداز سے، اور حضرت اور آپ کے جو سجادہ نشینان ہوئے وہ سبھی ہر زمانے میں اپنے اپنے دور میں انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اس کا انعقاد کیا آپ کا، اور ابھی موجودہ سجادہ نشین حضرت شاہ عمار احمد احمدی نیر میاں صاحب نورانی آپ کی سرپرستی میں، آپ کی صدارت میں ماشاءاللہ ایک بڑا شاندار ایک خانقاہ حضرت شیخ العالم کا یہ ایک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں پورا کیمپس خانقاہ حضرت شیخ العالم ہی ہے، خانقاہ شریف ہے، اور یہاں پر مدرسہ بھی ہے جو صاحب سجادہ نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کیا مدرسے کو قائم کیا ہے، اور پھر یہاں اسکول بھی تقریباً انٹر تک یہاں بچوں کی پڑھائی ہوتی ہے، گرلس اسکول جامعہ چشتیہ گرلس کالج اسکول، اس میں سبھی کمیونٹی کے لوگ جی سبھی کمیونٹی کے لوگ۔ یہ خانقاہ ہے، ظاہر ہے خانقاہ کا انعقاد، خانقاہ جو ہمارے یہاں قائم ہوئی ہے ان کا اصل مقصد ہی یہی تھا، اپنی محبت کو، قوت کو، بھائی چارگی کو عام کرنا، ہر مذہب ملت اور ہر فرقے کے لوگوں کو جوڑنا آپس میں۔ اور خانقاہ کا دروازہ ویسے بھی ہمیشہ ہر زمانے میں سبھی کے لیے کھلا رہتا ہے، یہ دروازہ بھی آستانہ بھی ہمیشہ سب کے لیے کھلا ہے۔ اس خانقاہ میں بھی ہر طبقے کے لوگ، ہر فرقے کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر قوم کے لوگ یہاں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، حضرت صاحب سجادہ سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں۔ اور کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں یہاں حضرت صاحب سجادہ حضور نیر میاں صاحب قبلہ نے اپنی سرپرستی میں بہت کچھ کیا، آپ کو صرف اتنا ہی دیکھ رہے ہیں، ادھر اور بھی بہت کچھ ہے، لائبریری ماشاءاللہ بہت بڑی لائبریری ہے، چلتی ہے، بچے یہاں تقریباً 250-300 بچے یہاں رہتے ہیں، اور فضیلت تک یہاں پڑھائی ہوتی ہے، حفظ ہے، حفظ اور فضیلت تک مطلب مکمل فضیلت یہ ایم اے کے برابر ہے، یعنی ماسٹر تک کی پڑھائی یہاں پر دینی تعلیم ہوتی ہے، اور دنیاوی تعلیم بھی ہوتی ہے، اسکول کی ہم نے بتایا آپ کو انٹرنیٹ کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور پھر یہاں حضور صاحب سجادہ گاہے بگاہے لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ یہاں سیمینار وغیرہ کرواتے ہیں، اور کبھی آپ کانفرنسز کرواتے ہیں، کبھی سیریز چلاتے ہیں، لیکچر سیریز وغیرہ ہوتا ہے، صاحبی لیکچر سیریز ابھی کچھ دن پہلے یہاں پر ہوا ہے ماشاءاللہ، اس میں باہر کے پروفیسر، ڈاکٹر اور انٹلیکچوئل جو پڑھے لکھے مفتی وہ شامل ہوتے ہیں، آتے ہیں، اور باقاعدہ ان کا لیکچر ہوتا ہے، اور پورے رودولی شہر کے معززین اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سب آ کے شامل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر جیسے کہ ہم لوگ رودولی میں کھڑے ہیں، یہاں پر اور کون کون سی ایسی خانقاہیں ہیں، درگاہیں ہیں یہاں پر؟ یہ رودولی شہر ماشاءاللہ بزرگوں کی آماج گاہ ہے، یہاں بہت زمانوں سے، صدیوں سے یہاں اللہ والے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنا، اپنا بسیرا بنائے ہیں، اور
हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस का हमने बताया, और आपसे कुछ पहले हज़रत शेख सफ़ी रुदौली, हज़रत और भी कुछ बुजुर्गान दीन का यहाँ के आस्थाने हैं, उनके मज़ारात हैं। और चूँकि हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस की आमद के बाद आपको रुदौली और अवध के खत्ते की विलायत आपके सुपुर्द हो गई थी, तो अब पूरा रुदौली शहर हक़ से पहचाना जाता है। हज़रत शेखुल आलम ही की ज़ात से पूरा रुदौली से क्या बात पूरी दुनिया में मशहूर है। अच्छा, ये आखिरी सवाल आपसे कि यहाँ रुदौली शरीफ से और बहराइच से क्या ताल्लुक़ है? सुनने में आता है यहाँ से बाराते जो राजी मियाँ की दरगाह वहाँ पर स्थापित है, हज़रत सैयद सलाम हुसैन राजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, तो यहाँ से क्या जो यहाँ से जी यहाँ से ताल्लुक़ यही है कि हमने ज़ायरीन को देखा, मुतक़दीन को देखा है कि वो जो वहाँ गाज़ीपुर जाते हैं, सैयद सालार बहराइच शरीफ जाते हैं, तो वो इधर ही से होते हुए जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह यहाँ बहुत तादाद में, बड़ी कसीर तादाद में लोग यहाँ पर आस्थाना शरीफ में हाज़िरी देते हैं, हुज़ूर साहिब सज्जादा से मुलाकात करते हैं, और फिर आपकी दुआएं लेकर के वहाँ बहराइच शरीफ जाते हैं हाज़िरी देने के लिए। माशाल्लाह बुजुर्गान दीन का मामला ये है कि उनका जो आपसी ताल्लुक़ है वो हमेशा से हर रिश्ते से ऊपर होता है उनका। सुना कि सभी देखा जाता है कि सभी पैदल यहाँ से और जी, गाजी में पैदल, बहराइच शरीफ लगभग कितनी दूरी होगी यहाँ से? ये तो मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पैदल सब जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल यहाँ से सब जाते हैं जी। और अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे आप लोग खानका से यहाँ पर जो इंतजाम देख रहे हैं, आप बच्चों को देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी तरफ से बस यही कहूँगा कि जो खानका की पैगाम है खान, वो ये है मोहब्बत है। ये मोहब्बत बिल्कुल सबके लिए, नफरत किसी से लिए किसी के लिए नहीं, नफरत किसी से नहीं। और हम अपने तमाम बिरादरान वतन से ये गुजारिश करेंगे कि वो हमेशा आपस में अपने मुल्क में भाईचारा को कायम रखें, अमन शांति मोहब्बत को कायम रखें। जो हमारे बुजुर्गान दीन ने जो मिशन लाया है उसी को इस खानका से फ़रोग़ दिया जाता है, उसी को फ़रोग़ दिया जाता है। और यहाँ की यही तालीम है, यहाँ से सबको अमन मोहब्बत प्यार भाईचारा पैगाम दिया। जी हज़रत आलम पना सरकार हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह से क्या ताल्लुक़ है? जी, हज़रत वारिस पाक क़ुद्दस सिर्रहू यहाँ मुतअद्दिद बार हाज़िरी दिए हैं आपके आस्थाने में, बल्कि बुज़ुर्गों से ये भी सुना गया है और बहुत मुस्तनद रिवायत है ये कि हज़रत वारिस पाक यहाँ हज़रत शेखुल आलम क़ुद्दस सिर्रहू की बारगाह में आके चिल्ला कशी भी किए हैं, और आपने आपके आस्थाना शरीफ की झाड़ू कशी भी की है, आपने झाड़ू भी लगाया यहाँ पर। इतनी अक़ीदत थी हुज़ूर शेखुल आलम से हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह। और हुज़ूर शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस सिर्रहू की अज़मत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की याद में इस कदर मुस्तग़रक़ रहते थे, इतना मसरूफ़ रहते थे हमें वक्त, कि आपको गिरदो पेश का कोई ख़बर ही नहीं रहती थी, और आप हमेशा याद हक़ में मसरूफ़ रहते थे। और हक़ 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 ये आपका वजीफ़ा था, आपका विर्द। हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस सिर्रहू आपके मुरीद, आपके पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत शेख जलालुद्दीन कबीरुल औलिया पानीपती क़ुद्दस सिर्रहू है, और फिर उनके पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत शेख शमसुद्दीन तर्क पानीपती हैं, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम हुज़ूर साबिर पाक हुज़ूर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह है। तो इस तरीके से हुज़ूर शेखुल आलम क़ुद्दस सिर्रहू का शजरा बीच में दो वास्तों से हुज़ूर साबिर पाक तक पहुँचता है, और आपका शजरे तरीक़त 4-5 वास्तों से हुज़ूर गरीब नवाज सरकार ख्वाजा अजमेरी सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। और आपने राह हक़ में बहुत ज़्यादा आपने अल्लाह तबारक व तआला की याद में अपने आप को वो किया है, रियाज़त व मुजाहदा में आपने अपने आप को आपने मसरूफ़ रखा है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, और जो मकाम व मर्तबा आप चाहते थे, विलायत का जो मर्तबा आप हासिल करना चाहते थे, उसके लिए हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस सिर्रहू अलैहि रहमा 6 माह तक कब्र में उन्होंने चिल्ला किया, अपने हाथों से कब्र खोदा, और फिर
6 महीने तक बगैर खाए पिए उस कब्र में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी की है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको यह आवाज़ आई कि ए अब्दुल हक, तू मेरे मुकर्रब बंदों में से हो गया, मैंने तुझे अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। और आपको अब्दुल हक का खिताब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ुबान से गैबी तौर पर सुनाई दी। फिर आप हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस सिर्रहू वहाँ से कब्र शरीफ से निकलने के बाद आप खल्क़े खुदा की रहनुमाई के लिए, उनकी रुश्द व हिदायत के लिए आपने फिर कोशिश शुरू की। और उस वक्त एक बादशाह थे इब्राहिम शर्की, ये बादशाह थे उस वक्त अवध के, वो जौनपुर उनकी दारुस्सल्तनत थी। तो शाह इब्राहिम शर्की से, शाह इब्राहिम सुल्तान इब्राहिम शर्की से भी आपने कई मरतबा मुलाकात की कोशिश की और उनको उनकी रहनुमाई और हिदायत की आपने कोशिश की। और आप ये चाहते थे कि बुज़ुर्गों में ये बात मशहूर है कि जो मखलूक है वो बादशाहों के दीन पे चलता है, उनके रास्ते पर चलता है। तो हज़रत शेखुल आलम क़ुद्दस सिर्रहू यही सोच करके आप शाह इब्राहिम शर्की से मुलाकात की आपने, और 2-3 मरतबा मुलाकात की आपने कोशिश किया और उनको मतलब रास्त पर लाने की आपने कोशिश की, ताकि अगर वो सही हो जाएंगे तो उनके जितने रियाया हैं वो सब भी हक़ के रास्ते पे चलने की। तो इस खातिर आप कई मरतबा जौनपुर भी आप जा चुके हैं हज़रत शेखुल आलम, और फिर लेकिन किसी वजह से बाज़ वजूहात से उनसे मुलाकात ना हो सकी। फिर भी हज़रत शेखुल आलम शेख अहमद अब्दुल हक क़ुद्दस सिर्रहू ने अपनी तरफ से खल्क़े खुदा की हिदायत और उनकी रहनुमाई की आपने पूरी कोशिश की है, और एक कसीर तादाद में आपके हल्क़े इरादत में लोग शामिल हुए हैं। और माशाअल्लाह हज़रत शेखुल आलम की दुआएं हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोग बहुत खुशहाल हैं और अमन व शांति के साथ यहाँ लोग रहते हैं। बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। ये देखा कि इस वक्त हम लोग खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जनपद फैज़ाबाद के रुदौली क्षेत्र में, जहाँ पर एक खानकाह है अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह की, जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। और अभी यहाँ पर हज़रत से हमने बात की, उन्होंने इस संबंध में आपको जानकारियाँ दी, और कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर बात की जाए खानकाहों से पैगाम की, तो हमेशा सर्व समाज के लिए, सर्व धर्म के लिए मोहब्बत का पैगाम यहाँ से आम होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए खानकाहों के दरवाजे खुले रहते हैं और यहाँ से मोहब्बत का पैगाम जाता है। रुदौली से NNY 24/7 न्यूज़ के लिए नूर आलम वारसी।